कैलाश पर्वत का जिक्र क्यों मिलता है हर धर्म ग्रंथों में? क्या कहते हैं वैज्ञानिक? दोस्तों, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना आज तक कितना मुश्किल रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पर्वत के बारे में बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। उस ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती के बीचों बीच मौजूद है, पर इस पर रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस पर्वत के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में लिखा होना सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दरअसल हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में शंभाला नाम की एक जगह के बारे में बताया गया है। ये जगह कैलाश पर्वत के पास ही है। ये वही जगह है जिसका जिक्र बॉलीवुड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में किया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन एक बार जो यहाँ पर आ गया उसे मोक्ष ही प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति कई शक्तियों का राजा हो जाता है। वैसे तो इस जगह का जिक्र सिर्फ बौद्ध और हिंदू धर्म ग्रंथों में ही मिलता है, लेकिन कई रिसर्चर्स यानी कि शोधकर्ताओं ने भी माना है कि कैलाश पर्वत के पास ऐसी जगह है। फेमस राइटर जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजन में शंभाला के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 1942 में एक ब्रिटिश ऑफिसर को ड्यूटी के समय इन पहाड़ियों पर तैनात किया गया था। तब उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए थे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा था, मैंने कैलाश पर्वत की पहाड़ियों पर कई ऐसे योगी तपस्वी देखे हैं जिनके शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, लेकिन उनके ऊपर सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो जैसे ठंड उन पर बेअसर है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनकी उम्र सैकड़ों साल की लगती थी। साल 1999 में डॉक्टर अनर्स मुल्चादेव अपनी पूरी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने कई महीने इस पर्वत के पास ही गुजारे और वहां रुककर इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहे। बहुत रिसर्च करने के बाद उनकी टीम ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ एक पिरामिड है। आप कैलाश पर्वत की इस तस्वीर को देखें। डॉक्टर अनर्स मुल्दाशेव ने कहा था, इस फोटो में दिखाई दे रही दीवार और उस पर बनी बनावट किसी भी तरह से भौगोलिक संरचना नहीं है। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत का पश्चिमी हिस्सा बाकी पिरामिडों जैसा ही है। इससे साफ होता है कि ये पर्वत प्रकृति की कोई देन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि ये डॉक्टर अनर्स का कोई भ्रम हो। ऐसा सोचने से पहले एक बार ये चारों फोटो जरूर देख लें। आपको बता दें, ये चारों फोटो अलग अलग समय पर खींची गई थी। इन चारों फोटो पर आकृतियां बनी हैं, वो सब हजारों साल पुरानी हैं और एक जैसी ही हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतने बड़े पर्वत पर कोई एक जैसी डिजाइनिंग कैसे कर सकता है? अगर आप ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं तो लगता है आपने अभी कैलाश मंदिर को नहीं देखा है। बता दें कि दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर एक चट्टान के ऊपर से नीचे तक खोद कर बनाया गया था। लेकिन ये कैसे हो पाया, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि ये मंदिर तब से बना हुआ है जब कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी काम नहीं करती थी। हालांकि ऐसा मंदिर आज के जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैलाश पर्वत सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी बहुत पवित्र जगह है। जहां हिंदुओं के लिए भगवान शिव जी की जगह है, वहीं बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उनके अधिष्ठाता धर्मपाल जी की रहने की जगह है और जैन धर्म वालों के लिए उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी का स्थान है। अब ऐसे में इसे इंसान का बनाया गया पिरामिड कहना कहां तक सही होगा? तो कैलाश पर्वत आपके लिए क्या है, एक पिरामिड या फिर आपका पवित्र स्थल? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलें।